ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 238वीं सीबीटी की मीटिंग जो कि नई दिल्ली में ईपीएफओ का जो हेड ऑफिस है वहां पर चल रही थी। तो ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग खत्म हो गई है और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या फैसला लिया गया, तो यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ, कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो है एक बार फिर से जो है मायूसी हाथ लगी है। जी हाँ, कई सालों से हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता समान जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं ईपीएफओ के, वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे ईपीएफओ से कि हमारी जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता किया जाए, बढ़ोतरी की जाए मिनिमम पेंशन में। तो अब की बार लग रहा था कि भाई ये 238वीं जो सीबीटी की मीटिंग होगी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में हेड ऑफिस में, ईपीएफओ के जो हेड ऑफिस है यहाँ पर किदवी नगर में, तो वहाँ पर फैसला हो सकता है। काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में भी खबरें आ रही थी कि भाई अब की बार मिनिमम पेंशन 2,500 या फिर 3,000 ईपीएफओ कर सकता है, दीपावली का बड़ा तोहफा दे सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग खत्म हो गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो कई सालों से जो प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी जो आश्वासन दे रहे थे, तो भाई ये एक तरह से जो आश्वासन ही दे रहे थे, इनको कुछ भी नहीं करना, इनको करना होता तो पता नहीं कब के कर देते। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ईपीएफओ फैसला लेता है, ईपीएफओ क्या चाहता है, ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ जो है क्या खेल खेल रहा है, क्या सरकार खेल खेल रही है, कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी जो लास्ट टाइम मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये ईपीएफओ ने करी थी वो 2014 में करी थी, तो लगभग 11-12 साल के आसपास हो गया है। तो सोच रहे थे कि भाई हो जाएगी पेंशन बढ़ोतरी अब की बार, तो पॉजिटिव जो है हर तरह से पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही थी, बट अब की बार भी कोई भी फैसला नहीं लिया गया। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये मैं अपने दिल की बात आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जब उनको अपनी पेंशन बढ़ानी रहती है तो वो अचानक से जो है विधेयक ले आते हैं, संसद में कानून ले आते हैं और जो तुरंत पास भी हो जाता है। तब कोई भी इनको फंड की जो है कमी नहीं रहती, ना ही किसी की कोई ज़रूरत पड़ती है, तुरंत जो है विधेयक लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, उसको पास कर देते हैं और अपनी जो पेंशन है, जो दूसरे जो भत्ते हैं, उनको पता नहीं 15, 20, 25 गुना कितना बढ़ा लेते हैं। और जो एक हमारे जो बुजुर्ग हैं जो लगभग 20-25 साल तक अपने पीएफ अकाउंट से कंट्रीब्यूशन जमा कराया ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में, और वो जो है एक कह रहे कि भाई मिनिमम हमारी पेंशन जो है 7,500 नहीं करना चाहते तो 5-5,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता हमें दे दो, जिससे कि हमारा जो गुजारा है बाकी 10-15 साल जो बचे हैं वो आसानी से बीत सके, मेडिकल का खर्चा, दूसरे जो खर्चे वो हम निकाल सकें। बट सरकार जो है इतना भी नहीं कर पा रही, कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे जब मंत्रियों की जब पेंशन बढ़ानी रहती है, उनको भत्ते देने रहते हैं फ्री की, जब उनको सर्विस देनी रहती है, तब तुम्हारे पास कहाँ से फंड आ जाता है? ये मेरा सवाल है सरकार से। और हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए आप उनको हमेशा आश्वासन ही देते हो और इसके अलावा कुछ नहीं देते। पता नहीं सरकार जानबूझकर कर रही है या फिर चाहती नहीं है ईपीएफओ पेंशन बढ़ाना, ये तो भाई या तो सरकार जाने या फिर ईपीएफओ जाने। बाकी हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार को सद्बुद्धि दे और जो हमारे देश के जो बुजुर्ग है ईपीएस 95 पेंशनर्स है, उनको जो है इतनी तो पेंशन मिले, कम से कम वो अपना गुजारा कर सके, है ना। तो आज की वीडियो में यही अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था कि अब की बार भी जो है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी जो है फैसला नहीं लिया गया है 238वीं सीबीटी की मीटिंग में। हो सकता है कि भाई आगे चलकर अपडेट आ जाए कोई, तो आगे जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपको सही करेक्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि 7,500 कर दिया है, घोषणा हो गई, वो सब फेक है, कुछ नहीं कर रहे, मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट था। बाकी आपकी जो भी राय है, मेरी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नए अपडेट के साथ।